बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात दुरूद पाक पढ़ लें। या वदूद अल्लाह पाक का एक ऐसा मोहब्बत और चाशनी भरा नाम है कि जिसकी ज़ुबान पर यह इस्म पाक चढ़ गया तो उसकी तासीर के ज़रिए हर वो शख्स जो उनके राब्ते में है वो उनसे हलावत यानी मीठी ज़ुबान से बात करेंगे। 3 बार या वदूद पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा जान लें, इंशाअल्लाह हर कोई आप पर मेहरबान होने लगता है। मखलूक खुदावंदी आप पर मेहरबान होकर शफ़क़त लुटाने लगेगी। हर इंसान आपको मोहब्बत की नज़र से देखना शुरू कर देगा और वो लोग जो आपका किसी न किसी बात पर दिल दुखाते आ रहे हैं वो बाज़ आ जाएंगे और बड़ी खुलूस से आपसे पेश आने लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। कोई इंसान इतना ज़िद्दी और सख्त दिल है और हमेशा आप में कमियां ढूंढता है तो आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। कोई भी इस अमल को पढ़ना शुरू करता है तो दूसरे लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उस पर मेहरबान होते हैं और उसके दुश्मनों की लिस्ट कम होती चली जाती है। जो कोई इसे वक्त निकाल कर रोजाना पढ़े तो उसके लिए लोगों के दिलों से नफरत निकल जाती है। पढ़कर आप बस एक इंसान का या एक से ज्यादा लोग हैं तो उन सब का तस्वुर भी करें और अमल पढ़ने के बाद बारी बारी उनका नाम लेते जाएं। इंशाअल्लाह वो सब के सब आपके सामने होठ ने टेक देंगे और कभी आप पर जुल्म न करेंगे। आपसे नफरत करना तो दूर, नाराज तक ना होंगे। अगर किसी के बच्चे उसके ताबे नहीं हैं तो अपने बच्चों के लिए पढ़ें। शौहर गलत राह पर है तो उसकी हिदायत के लिए यकसीर शुदा है। इंशाअल्लाह वो औलाद अपने माँ बाप का हुक्म जिंदगी भर नहीं टालेगी। जब आप अपने पास के लोगों से परेशान हो जाएं, आपको कहीं से वफा न मिले, लोग आपको धोखे दें, आपके साथ चाल चलें, मकर फरेब करें, चाहे तो आपके खास अजीज रिश्तेदार ही क्यों न हो, आप चाहते हैं कि ये सब लोग आप पर मेहरबान हो, मोहब्बत करें, तो आपके दुश्मनों की लिस्ट इंशाअल्लाह कम होने लगेगी। हर जायज़ इरादे के लिए आपको पढ़ने की इजाज़त है। कोई भी जालिम छुपा हुआ दुश्मन हो तो वो खुद ब खुद मेहरबान हो जाता है। मखलूक खुदावंदी आप पर रहमत व शफ़क़त से पेश आने लगती है। बावजूद किसी भी वक्त एक या एक से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में सोचकर आप पढ़ना शुरू करें। या कुद्दूसु या कुद्दूसु या कुद्दूसु यानी ए बेआयब, ए तमाम बुराइयों से पाक ज़ात। किसी इंसान के लिए जब यह इस्म पाक पढ़ा जाता है तो अल्लाह के फजल से उस शख्स के ऐब ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी उसके जिस ऐब की वजह से आप परेशान हैं तो इस्म या कुद्दूसु के ज़रिए अल्लाह का ऐसा फजल होता है कि इंसान का वो ऐब मिट जाता है। तो जैसे हम सोचते हैं कि फ़ला इंसान ऐसा होकर मेरे साथ रहे, उसका ये फ़ला ऐब या फ़ला कमी दूर हो जाए, तो इस्म मुबारक या कुद्दूस पढ़ने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत है तो ये इस्म पाक पढ़कर पानी पे दम करके उसे पिलाएं। वो खुद पी ले या उसका शौहर पिला दे तो फिर वो औलाद जो पैदा होगी अल्लाह पाक के फजल से फर्मा बरदार और ताबेदार होगी कि जिंदगी भर कभी माँ बाप का कहा न टाले। बिलान अगर रात को तहज्जुद के बाद या कुद्दूसु 170 दफा पढ़ें तो लोग उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, राग़िब होते हैं। जिन लोगों से आप मिलोगे वो आपकी तरफ माइल होंगे और आपको पसंद करने लगते हैं। या रिश्तों में कोई इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता तो उसके नजरिए को अपने नजरिए से मिलाना हो ताकि वो आपको समझे। नजरिया एक होते ही रिश्तों में सारी परेशानी खत्म हो जाती है, तालमेल बैठता है। पहले 3 तस्बीह यानी 300 दफा पढ़ें। या कुद्दूसु या कुद्दूसु या कुद्दूसु, इस तरीके से आप 3 तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपको 19 दफा पढ़ना है। इस तरह से आसानी से आप 319 उन लोगों के बारे में सोचते हुए पढ़ेंगे। एक एक करके आपके जहन में उनके तस्वुर आते रहें, दिल में ख्वाहिश भी होती रहे। मसलन फला मेहरबान हो जाए, फला मान जाए। उसके बाद पुकारें या वदूदू या वदूदू या वदूदू या ज़ल अर्शिल मजीद। जैसे ही तीसरी बार आप या वदूदू या ज़ल अर्शिल मजीद कहते हैं तो अर्श भी हिल जाता है। इंशाअल्लाह फौरन तासीर देखने को मिलेगी। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।